अ वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको बोला था कि कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक बचा हुआ है ना, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग अगर हम टैक्स प्लानिंग करें तो वो दो बेस पे होती है, लोकेशन के बेस पे एंड नेचर के बेस पे। ये मैंने आपको बोला था, तो आज इनको एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये जो है कि भाई बिजनेस की लोकेशन के रिगार्डिंग है कि बिजनेस कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जेम्पशन, अलग अलग छूट आपको मिलती है, राइट। तो फर्स्ट है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि अगर आपका बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में है तो सेक्शन 10 AA के अंडर ही आएगा। पहली चीज़ तो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में अगर आपका बिजनेस है तो ये कहाँ आएगा, सेक्शन 10AA में। और इसकी डिडक्शंस क्या क्या मिलेगी, फर्स्ट 5 ईयर्स तक 100% डिडक्शन मिलेगी आपको, नेक्स्ट 5 ईयर तक 50% ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 50%, एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ प्रॉफिट, या फिर SEZ रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट आपने डाली है दोनों में से कोई भी एक अमाउंट जो होगी, जो कम होगी वो आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगी। अब SEZ क्या होता है ये आपने पढ़ लिया है पहले ही कि SEZ होता क्या, बट फिर मैं बता दूं कि ये हमारी कंट्री के अंदर ही, जैसे ये हमारी कंट्री है मान लो, तो कंट्री के अंदर ही एक एरिया होता है जहाँ पे हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया उसको घोषित कर देते हैं। वो जो एरिया होता है जनरली हमारी कंट्री के बॉर्डर पे बनाया जाता है, बॉर्डर एरिया पे, ताकि जो फॉरेन कंट्री है वो वहाँ आए और वहाँ से कुछ सामान वगैरह खरीदे। और इस एरिया में जो भी सामान मिलेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी फॉरेन कंट्री, तो उसको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारी डिडक्शन मिलेंगी। इसीलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ओपन करा जाता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है सेक्शन 80IA। सेक्शन 80IA में अगर हमारा जो बिजनेस है उसकी लोकेशन कहाँ से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे हमने ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया हमने, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वही होता है ना कि हमने ब्रिज बना दिया, रेलवे का बना दी हमने, रोड्स बना दी। ठीक है, तो उसमें आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो फर्स्ट वो याद कर लो, सेक्शन 80IA। देन नेक्स्ट इसमें जो है क्या क्या होता है, डेवलपिंग और ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो डेवलप करते हो या ऑपरेट करते हो। और ऑपरेशन स्टार्ट आफ्टर 1/4/2017, अगर आपका जो मतलब कि आपने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करी या फिर बनाई है, और अगर वो 1/4/2017 के बाद बनाई है, मतलब उसका ऑपरेशन जो है वो इतने टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर इससे पहले अगर आपने कुछ जनरेट किया तो फिर आपको डिडक्शन कितनी मिलती है, 100% तक डिडक्शन जो है वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80IA के अकॉर्डिंग, सेक्शन 80IA कि अगर स्पेसिफाइड स्टार्टअप बिजनेस है, मतलब ऐसे बिजनेस है, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि स्पेसिफाइड है, मतलब कुछ स्पेशल किसी कंडीशन में, यानी स्पेसिफाइड जो मतलब अलग तरीके से बने हुए हैं ना, नॉर्मल बिजनेस जो अलग होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में आता है, और असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका, 2021-2022 है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि इस तरह के बिजनेस के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, तो या तो वो कंपनी हो सकती है या फिर वो LLPs हो सकती है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं कि जो असेसी है उसने मतलब वो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए 1/4/2016 के बाद और 1/4/2022 के बीच, 222 मतलब कि 2016 से 2022 के बीच अगर एसएससी ने इनकॉर्पोरेशन करा लिया है अपने बिजनेस का, दैट मीन्स कि वो लाइबल हो जाएगा डिडक्शन लेने के लिए। और उसकी जो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ तक उसकी होनी चाहिए टर्नओवर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब तब आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन आपको मिलती है। एक छोटी सी बात और, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा था
LLP इसका मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा बंदों में वो हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है, जैसे कुछ भी पेमेंट करते हैं ना, क्रेडिट वगैरह पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, तो वो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके बेस पे ये पार्टनरशिप बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देन नेक्स्ट है सेक्शन 80IB, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा अगर कोई और लोकेशन है बिजनेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा अगर कुछ और है, तो फिर क्या है, जैसे मान लो मिनरल ऑयल प्रोडक्शन है, तो 7 ईयर्स तक अगर वो मिनरल ऑयल प्रोडक्शन के काम में लगा हुआ है तो 100% तक उसको मिलती है डिडक्शन। फूड ग्रेन्स है तो उसकी स्टोरेज का काम करता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो 5 ईयर्स तक उसको 100% डिडक्शन मिलेगी, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसको 30% डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेक्शन 80IC, ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो थीम पार्क और इंडस्ट्री वगैरह में लगी हुई है। जैसे कौन कौन से स्टेट होंगे, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारे होंगे। और इनके बिजनेस का जो डेट है वो कितनी होनी चाहिए, 6/1/2003 से लेके 1/4/2004 तक होनी चाहिए। और इनमें कितना होगा, इनको फर्स्ट 5 ईयर 100% डिडक्शन, नेक्स्ट 5 ईयर 50% डिडक्शन, और 4 अदर जो 5 ईयर्स होंगे उस पर 25% उसको टैक्स पे करना होगा, मतलब कि शुरू के इतना ही % उसको जो है डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाले टॉपिक्स हैं और मतलब ज़्यादा समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80IE, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, मतलब ऐसे स्टेट जो कि उत्तर पूर्वी इलाकों में है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में है। और ये 1 अप्रैल 2007 से लेके 1 अप्रैल 2017 तक इनकी डेट होनी चाहिए इन बिजनेसेस की। अगर इस बीच ये करे गए हैं, इनकी लोकेशन रही है, तो इनको डिडक्शन 10 कंसेक्यूटिव ईयर यानी लगातार 10 साल तक कितनी होगी, 100% इनको डिडक्शन मिलेगी। यानी 2007 से 2017 लगातार 10 ईयर्स तक अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई बिजनेस किया गया है तो सेक्शन 80IE के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, 100% डिडक्शन मिलेगी। देन नेक्स्ट है सेक्शन 80IBA, ये जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए होता है। जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करा या फिर बनाया है तो उनका पीरियड कितना होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड 1/6/2016 के बाद और 1/4/2022 से पहले होना चाहिए, यानी 2016 से 2022 के बीच में होना चाहिए, तब उनको डिडक्शन मिलेगी 100% तक। आई होप आपको जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था ये रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ बिजनेस समझ आया होगा। अब हम लोकेशन के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नेचर के रिगार्डिंग। टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरह का है ना, कि हम एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, हम चाय कॉफ़ी के बागान में लगे हुए हैं, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किस नेचर का, तो उसके ऊपर है। तो फर्स्ट है, अगर हमारा बिजनेस टी, रबर और कॉफ़ी से रिलेटेड है तो इसमें सेक्शन लगेगा सेक्शन 33AB एंड फॉर्म लगेगा फॉर्म 3AC। ठीक है, कौन सा लगेगा, सेक्शन 33AB एंड फॉर्म 3AC। तो अगर हमारा बिजनेस चाय, रबर या फिर कॉफ़ी के बिजनेस में लगा है और हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो क्या क्या होनी चाहिए कि हमारी जो टैक्स रिटर्न हम भरेंगे वो हमको प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बंद होने से विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर हमने हमारी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है, या फिर जब वो टैक्स रिटर्न फर्निशिंग हुई थी तो उसकी ड्यू डेट से पहले पहले हमने उसको सबमिट कर देना है। इसके अलावा हम जो है, जो नाबार्ड है, नाबार्ड आपको बैंक पता होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड वाला जो था, एग्रीकल्चर वाला है ना, तो उसमें हमने अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। मतलब नाबार्ड जो बैंक है वहाँ पे हमने अपने अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट में हमने अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। ठीक है, और जो हमारा अकाउंट्स होंगे, मतलब टी, रबर, कॉफ़ी के बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे, टाइमली हम उनकी ऑडिटिंग करवाएंगे कि वो ठीक तरह से बने हुए नहीं बने हुए। उनकी ऑडिट रिपोर्ट को भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो उसके साथ हम उसको भेजेंगे। ठीक है, और किस फॉर्म में सबमिट होगा, ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगी फॉर्म नंबर 3AC में सबमिट होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न आपको सबमिट करानी है विदिन 6 मंथ प्रीवियस 5 ईयर के क्लोजिंग होने से पहले। नाबार्ड में हम अपना अकाउंट खोलेंगे जहाँ पे टी, रबर, कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह हुआ या फिर जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हैं वो डिपॉजिट कराएंगे। टाइमली ऑडिटिंग ज़रूरी है और ऑडिट रिपोर्ट प्लस में जो रिटर्न हमारी है वो फॉर्म नंबर 3AC के अकॉर्डिंग हमें सबमिट
करानी होगी। नेक्स्ट है डिडक्शन। तो जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करी है या फिर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का 40%, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस प्रोफेशन के अंदर पीजीबीपी सुन रखा है ना, इनकम टैक्स में सुना होगा, प्रॉफिट गेन्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर हम इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी इन दोनों में कम होगा, अमाउंट डिपॉजिट या 40% ऑफ प्रॉफिट, जो भी इन दोनों में कम होगा उतनी हमें डिडक्शन मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा बिजनेस साइट रेस्टोरेशन फंड से रिलेटेड है, तो साइट रेस्टोरेशन फंड जो है वो आपका सेक्शन 33A(BA) के अंडर आएगा। ठीक है, साइट रेस्टोरेशन फंड सेक्शन 33A(BA). ओके, तो इसमें जो हमारा एंटरप्राइज है वो किस काम में लगा होगा, एक तो वो एंटरप्राइज इंडिया में होना चाहिए, और दूसरा वो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल जो हमारी गैस होती है, प्राकृतिक गैस, उसके प्रोडक्शन में लगा होना चाहिए। और एक चीज़ और कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो एसएससी है, यानी जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेमेंट करने वाला, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के एंड से पहले एसएससी को क्या करना होगा, एक अकाउंट खोलना होगा। देखो, साइट रेस्टोरेशन जब हम टी कॉफ़ी वाला कर रहे थे तो हमने कहाँ खोला था अकाउंट, नाबार्ड में, राइट। और अब जब हम साइट रेस्टोरेशन वाला कर रहे हैं तो हमें अकाउंट कहाँ खोलना है, एसबीआई के बैंक में। तो हमें एसबीआई जो है बैंक हमारा, वहाँ पे अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा एक स्कीम के अंडर। कौन सी स्कीम के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, मतलब कोई स्कीम है तो उसके अंदर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है स्कीम, उसके अंडर जो है हमें एसबीआई में अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ठीक है। और जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो कौन से अकाउंट के नाम से करेंगे, पर्सनल अकाउंट नहीं होगा हमारा कोई, बल्कि हम साइट रेस्टोरेशन अकाउंट के अंदर जो है उसको डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। ओके, डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो हमने स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करा है या फिर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका 20%, या तो जो हमने अमाउंट डिपॉजिट करा है वो वाली अमाउंट, या फिर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका 20% जो है, दोनों में से जो भी कम होगा विच इज़ लोअर, वो हमारी डिडक्शन होगी। नेक्स्ट है कि अगर बिजनेस जो है किससे रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस है और एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब वो स्पेसिफाइड नेचर का बिजनेस है और वहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जो कि कैपिटल नेचर का है। तो एक तो एसएससी जो है वो नया बिजनेस चला रहा है, मतलब इस तरह का बिजनेस उसने पहले नहीं करा, न्यू स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, तो फिर उसको डिडक्शन मिलेगी 100%। किस पे डिडक्शन मिलेगी, जो कि उसने प्रीवियस ईयर में कैपिटल नेचर का कोई खर्चा करा है, एक्सपेंडिचर करा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, सेक्शन 35A(D) के अंदर। ठीक है। ओके, देन स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 8। ओके, तो इसमें क्या है कि कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है और उसमें हमने स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड किया है, मतलब हमारा बिजनेस इस तरह का है, तो इसमें आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिडक्शन, मतलब कि प्रॉफिट का 20% तक डिडक्शन आपको मिल सकती है। और किस हेड में आप इसको डिफाइन करोगे, पीजीबीपी हेड में। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ बिजनेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग मिनरल ऑयल, ये जो है आपका सेक्शन 42 एंड 44(B) के अंडर आता है। मतलब कि आपका बिजनेस अब कैसा है, मिनरल ऑयल वाला बिजनेस है, तो ये कौन कौन से सेक्शन आते हैं, सेक्शन 42 एंड 44(B). तो इसमें एसएससी जो है वो नॉन रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, और क्या करता है, वो मिनरल ऑयल के प्रोडक्शन का काम करता है, वेदर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फैसिलिटी, या फिर मिनरल ऑयल से रिलेटेड वो सर्विसेज और फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, और सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर यूज्ड, और किराए पे जो इंस्टॉलमेंट में होती है ना, वैसे वो प्लांट और मशीनरी सप्लाई भी कर सकता है। मतलब मिनरल ऑयल से जुड़ा हुआ है, या तो वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, या फिर वो कोई सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो प्लांट और मशीनरी सप्लाई कर रहा है, अगर वो इस तरह का काम कर रहा है, और दूसरा वो एनआरआई बंदा है। तो अगर एसएससी ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी कितनी,
टोटल अमाउंट जो होगी उसकी, उस टोटल अमाउंट का 10% उसको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब टोटल उसको जितना प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो उसका 10%। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो जो लेक्चर है वो समझ आया तो आप लाइक कर सकते हो, और साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिसने चैनल अभी